हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 13, जो कि मंजरी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। चैप्टर का नाम है जंगल। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाठ का सारांश। सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बच्चों में जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। लेखिका की सहेली का एक पोता है जो अभी प्ले स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम पीयूष है। एक बार वह अपने पापा के साथ उसके एक मित्र के घर जाता है और वहाँ कुछ पालतू जानवरों एवं पक्षियों को देखता है। पालतू खरगोश एवं तोतों को देखकर उसके मन में भी उससे पालने की इच्छा जागृत होती है। वह जिद करके खरगोश के बच्चों का एक जोड़ा अपनी दादी से खरीदवा कर अपने घर लाता है। कुछ ही दिनों में दोनों खरगोश के बच्चों से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह घर पर जब भी रहता है उन्हीं खरगोश के बच्चों के साथ खेलता है। उसने खरगोश के बच्चों का नाम सोनू और मोनू रखा। एक दिन उसके स्कूल में रहने के दौरान सोनू की मृत्यु हो जाती है। स्कूल से आने के बाद उसे इस घटना की जानकारी मिलती है। वह बहुत दुखी होता है और अपनी दादी से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु का कारण पूछती है। दादी उसे बताती हैं कि सोनू की मृत्यु अपने माता पिता से बिछड़ने के कारण हुई। यह सुनकर पीयूष के मन में जिंदा बचे खरगोश के बच्चे मोनू के प्रति ममता जागृत होती है और वह दादी से कहता है, क्यों ना हम मोनू को जंगल में उसके मम्मी पापा के पास छोड़ आएं ताकि मोनू की मृत्यु ना हो और वह अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहे जैसे हम रहते हैं। इस चैप्टर का सारांश यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। एक शब्द यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें एक वाक्य कंप्लीट करना है। तो जैसे पहला शब्द यहाँ पे है प्रतिक्रिया। ये अपने इसको एक वाक्य में बनाना है। तो आइए देखते हैं वाक्य किस प्रकार से बनता है। तो वाक्य है, खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के सवाल पर पीयूष ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। ये आपका इस सेंटेंस के अंतर्गत ये शब्द आने चाहिए। दूसरा यहाँ पे शब्द है धमा चौकड़ी। खरगोश के बच्चे दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते थे। अगला शब्द है, खरगोश के बच्चों को बिल्ली कब सफा चट कर जाए कहना मुश्किल है। अगला शब्द है हमजोली। सोनू और मोनू दोनों हमजोली थे। कुछ प्रश्न विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न यहाँ पे है, शु पक्षियों को पालना सही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, नहीं, मेरे विचार से पक्षियों को पालना सही नहीं है। कुछ पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को छोड़कर अन्य जंगली जानवरों को भी पिंजरे में बंद करके रखना अनुचित है। हमें किसी की स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए। यदि मान लीजिए आपको किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। आप अपने मन से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है, यदि मुझे पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। किसी भी जीव को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना
चाहिए। सभी को स्वतंत्रता पसंद है। सभी जीव आज़ाद रहना चाहते हैं ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना अन्याय है और जुर्म भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जानवरों की बीमारी को डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, पता करके बताइए। तो जब जानवरों की बीमारी को डॉक्टर उनके हाथ पांव तथा अपने अनुभव द्वारा ज्ञात करते हैं। उनके हाथ पांव को देखते हैं तथा उनका अनुभव हो जाता है कि जो पशु पक्षी बीमार है कि नहीं है, वो इस प्रकार से जान लेते हैं जो डॉक्टर होते हैं पशु पक्षियों के। अगला प्रश्न है कहानी से। पहला प्रश्न बनता है यहाँ से, तविशा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दादी से क्यों बात करना चाहती थी? तो उत्तर में लिखेंगे तविशा इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु हो गई थी। तविशा यही बात बताने के लिए मांडवी दीदी से बात करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 2, तविशा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? उत्तर में लिखेंगे तविशा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? तो उत्तर में लिखेंगे सोनू के मरने से मोनू बहुत दुखी और उदास था, इसलिए उसने दूध के कटोरे को नहीं छुआ। प्रश्न नंबर 4, पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया? उत्तर में लिखेंगे पीयूष मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया ताकि वह अपने माता पिता के साथ रह सके। किसी को भी इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है, किसी को भी किसी भी जानवर हो कोई भी उसको पिंजड़े के अंदर नहीं रखना चाहिए। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहिए चाहता है। तो हर जीव जंतु पशु पक्षी मानव जो भी हो वो हमेशा वो भी चाहता है कि हम लोग भी स्वतंत्र रहें। आपको भी अगर इस प्रकार पिंजरे में बांध दिया जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ये जुर्म भी है। किसी पशु पक्षी को पिंजरे में बांध कर नहीं रख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यहाँ पे सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही थे, उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और उसको नोट करने के बाद उसको याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।